अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम 7वीं जमात का साइंस का सबक नंबर 10 आफत के दौरान हुस्न इंतज़ाम इस सबक की मालूमात हासिल करेंगे। मुशाहिदा करके गुफ्तगू कीजिए। आफत से मुतालिक मुख्तलिफ अखबार में छपी हुई खबरें हैं। बताइए तो भला, क्या बिजली गिरने से होने वाले जानी नुकसान को टाला जा सकता है? बरसात में खेत के वन को बहने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तीसरा, पानी की किल्लत क्यों पैदा होती है? छठी जमात में हमने आफत की दो किस्में इंसान की पैदा करदा और कुदरती आफत पढ़ी है। चंद आफत हम टाल सकते हैं, जबकि चंद आफत में हमें एहतियात करना ज़रूरी है। कुदरती आफत और इंसान की पैदा करदा आफत का एक दूसरे से ताल्लुक़ है। आबो हवा में तब्दीली की वजह से कहत, बिजली गिरना, बादल फटना, आंधी वगैरह कुदरती आफतें आती हैं। ऐसी कुदरती आफत में माली नुकसान होने के इम्कान रहता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ऐसे हालात में हम क्या कर सकते हैं? कहत, फेमाइन, अनाज और पानी की तवील अरसे तक और बड़े पैमाने पर कमी से पैदा होने वाले हालात को कहत कहते हैं। कहत को आमतौर पर दो ज़मरों में बांटा जाता है, मामूली कहत और शदीद कहत। कहत की असल वजह कुदरती हो तब भी कुछ इंसानी अफ़ाल और कुछ कुदरती तब्दीलियों की वजह से कहत की हालात पैदा होती हैं। ज़रा सोचिए, साल भर खेत में अनाज की फसल बिल्कुल ना आए तो क्या होगा? कहत की वजूहात: खुश्क साली, शदीद बारिश व सैलाब। सैलाब में फसलों का बह जाना या फसलों का नुकसान, दर्जे हरारत में तब्दीली, आंधी, सर्द हवाएं, कोहर वगैरह माहौल में तब्दीलियां हैं। इसी तरह फसल को खाने वाले कीड़े, बीमारियां, टिड्डी दल का हमला, चूहे, घूस वगैरह जानवरों के ज़रिए होने वाला फसलों का नुकसान, ज़लज़ला जैसी कुदरती आफात वगैरह कहत की चंद वजूहात हैं। इनमें खुश्क साली कहत की असल वजह है। कहत की इंसानी वजूहात में जंग, अंदरूनी मुल्क बदामनी, रास्तों की किल्लत, आबादी में बेशुमार इजाफा जैसे असबाब शामिल है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कहत के सबब शदीद तरीन जानी नुकसान की मालूमात दस्तयाब है। एशिया को दुनिया का सबसे ज़्यादा कहत ज़दा बर्र-ए-आज़म माना गया है। अक्सर कहत खुश्क साली से मुतासरा और सैलाब ज़दा इलाकों में पड़े हैं। दुनिया में जो ममालिक शदीद कहत से मुतासिर हुए हैं, इनमें भारत और चीन अहम है। क्या हम कहत के जिम्मेदार हैं? बारिश और आबादी का तवाज़ुन बिगड़ने से पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। सब्ज़ इनकलाब की वजह से अनाज की पैदावार में बेइंतहा इजाफा होने के बावजूद कीमियाई खादों, जराशीम कश दवाओं, खुर्द घास ख़त्म करने वाली दवाओं के इस्तेमाल की वजह से माहौल का तवाज़ुन ख़त्म हो गया है। ज़मीन से बहुत ज़्यादा मिक़दार में पानी हासिल करना, ज़मीन की झीज होना, पानी का बेजा इस्तेमाल करना। तारीख़ के झरोके से कहत आज ही नहीं पड़ रहे हैं, बल्कि पिछले ज़माने में भी पीने के पानी, अनाज और जानवरों की चारे की किल्लत होती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति शाहू महाराज ने इनके दौर में कहत पर काबू पाने के लिए कई मंसूबों पर अमल किया था। इनमें पानी की सप्लाई और पानी के ज़ख़ीरे का मंसूबा आज के हालात में भी मिसाली है। आने वाली परेशानियों और आफत का सामना करने के लिए आप भी ऐसे मंसूबे तैयार कर सकते हैं, जो ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी बल्कि समाज के लिए फ़ायदेमंद है। मलिक अंबर ने औरंगाबाद में नहरों के ज़रिए पीने का पानी पहुंचाने का मंसूबे पर अमल किया, जो आज भी मौजूद है। इस ताल्लुक़ से मज़ीद मालूमात हासिल कीजिए। कहत की शिद्दत कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? नंबर 1, पानी का मंसूबाबंद तरीके से इस्तेमाल करना और इसका दोबारा इस्तेमाल करना। नंबर 2, मुकामी तौर पर आबी तहफ़्फ़ुज़ की मुनासिब मंसूबाबंदी। नंबर 3, बड़े पैमाने पर शजरकारी करना और दरख्तों की कटाई रोकना। नंबर 4, मौसम की तब्दीली का अंदाज़ा लगाकर मंसूबे में तब्दीली करना।
बादल का फटना, क्लाउड बर्स्ट। बताइए तो भला बारिश किस तरह होती है। बाज़ औक़ात बारिश लाने वाले बादल से नीचे आने वाला पानी बारिश की शक्ल में ज़मीन पर ना गिरकर ज़मीन के ज़्यादा दर्जे हरारत की वजह से दोबारा आबी बुखारत में तब्दील होकर इसी बादल में समा जाता है। नतीजे में इस बादल में भाप का ज़ख़ीरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तेज़ी से अमल तकसीब की वजह से ज़मीन के एक ख़ास या छोटे हिस्से पर तकरीबन 100 मिलीमीटर फ़ी घंटा या इससे भी ज़्यादा रफ्तार से बारिश होती है। इसे बादल का फटना कहते हैं। क्या आप जानते हैं 6 अगस्त सन 2010 को लेह और लद्दाख में बादल फटे थे। 26 जुलाई सन 2005 को मुंबई में बादल फटने का गैर मामूली वाक़या सब लोगों के जहन में होगा। इस दिन 8 से 10 घंटों में तकरीबन 950 मिलीमीटर यानी 37 इंच बारिश हुई थी और पूरी मुंबई जलथल हो गई थी। सैलाब यानी फ्लड। ज़रा याद कीजिए, सैलाब किसे कहते हैं, सैलाब के क्या असरात होते हैं। छठी जमात में हमने सैलाब के असरात और सैलाब के बारे में पढ़े हैं। गुज़िश्ता चंद बरसों में महाराष्ट्र में आए हुए मुख्तलिफ सैलाबों के ताल्लुक से मालूमात हासिल कीजिए। सैलाब से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर। नंबर 1, पहाड़ी इलाकों में छोटे बंद बनाना। नंबर 2, तालाब बनाना। नंबर 3, नदी के किनारों को मसनूई तौर पर सीधे करना। नंबर 4, नए जंगल उगाना। नंबर 5, नदियों को जोड़ना। कौन क्या करता है। भारत सरकार ने सन 1976 में कौमी सैलाब कमीशन कायम किया। इस कमीशन के जरिए सैलाब पर काबू पाने की कोशिशें की गई है। कौमी सतह से लेकर देहात तक सैलाब पर काबू पाने का मंसूबा तैयार रहता है। इस मंसूबे की वजह से बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान को टाला जा सकता है। बिजली गिरना, लाइटनिंग। बताइए तो भला क्या आपने आसमान में चमकने वाली बिजली देखी है। कब देखी, बिजली किस तरह पैदा होती है। सुने तो ताज्जुब होता है, बिजली की तपिश सूरज से बहुत ज़्यादा। सभी बिजलियाँ ज़मीन पर नहीं गिरती। 95% बिजलियाँ आसमान में ही होती है। सिर्फ 5% बिजलियाँ ज़मीन तक पहुँचती है। बिजली एक ही बादल, 2 बादलों या बादल और ज़मीन के दरमियान पैदा हो सकती है। कुर्रे फ़िज़ाई में हर सेकंड तकरीबन 40 बिजलियाँ चमकती है। बिजली की वजह से पैदा होने वाला दर्जे हरारत सूरज के दर्जे हरारत से ज़्यादा होता है। ज़्यादा दर्जे हरारत की वजह से बहुत ज़्यादा दबाव में आई हुई हवा अचानक फैलती है और शदीद गरज की आवाज़ पैदा होती है। क्या आप जानते हैं खुले मैदान में बिजली गिरने का तनासुब ज़्यादा। दुनिया भर में बिजली गिरने से होने वाले अमवात का तनासुब कम होने के बावजूद बचे हुए लोगों पर होने वाले असरात देरपा हुए हैं। बिजली से मुतासरा शख्स का फौरी इलाज करवाया जाए तो इसकी जान बचाई जा सकती है। बिजली गिरने के मुकामात का मुशाहिदा करने से मालूम होता है कि सबसे ज़्यादा बिजली खुले मैदान में और सबसे कम दरख्त के नीचे और पानी के करीब गिरती है। आमतौर पर हमेशा इंसान किसी ऊंचे मुकाम या ऊंची जगह पर मौजूद हो तो ये हादसात हुए हैं। बिजली की कड़क के वक्त क्या एहतियात करेंगे। नंबर 1, खुले मैदान में या दरख्त के नीचे खड़े ना रहें या ऊंचे मुकाम दरख्त पर ना चढ़ें। नंबर 2, बिजली के खंभे, टेलीफोन के खंभे, टावर वगैरह के करीब खड़े ना रहें। नंबर 3, देहात, खेत, सहन, बाग और मकान के इतराफ के तार के कंपाउंड को ना छुए। नंबर 4, स्कूटर, साइकिल, ट्रैक्टर, कश्ती हो तो फ़ौरन उतरकर महफूज जगह चले जाए। एक वक्त में कई लोग एक जगह ना रहें। नंबर 6, इसका ख्याल रखें कि 2 अफराद के दरमियान अंदाज़न 15 फुट का फासला रहे। नंबर 7, बिजली के ऐसे आलात इस्तेमाल ना करें जिनसे पलक जुड़ा हुआ हो। टेलीफोन, मोबाइल इस्तेमाल ना करें। पैर के नीचे खुश्क लकड़ी, प्लास्टिक, टाट, खुश्क घास फूस रखें। नंबर 9, दोनों पैर मिलाकर घुटनों पर दोनों हाथ रखकर तलवों पर बैठे। नंबर 10,
तैराक मछेरे फौरन पानी से बाहर आ जाए। नंबर 11, पक्के मकान सबसे महफूज मुकाम है। मालूम कीजिए कि आपके मकान के आसपास ऊंची इमारतों पर बर्गरुबा आला है या नहीं। ज़रूरी हो तो आप अपने मकान पर भी बर्गरुबा लगाएं। इंटरनेट मेरा दोस्त, वेबसाइट www.ndma.gov.in पर जाकर आफत और इनके हुस्न इंतज़ाम से मुतालिक मालूमात जमा कीजिए। बच्चों, मेरे आने वाली तमाम वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।